भाव से जय हो। अपनी यादों में रोना सिखा दो प्रिया, अपनी यादों में रोना सिखा दो प्रिया। जीवन नीरस अखियों के तारे बिना, जीवन नीरस अखियों के तारे बिना, तारे बिना कैसे जीऊंगी मैं राधे रानी, तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी मैं राधे रानी, तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी मैं राधे रानी, तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी। आइए भाव से तुम्हारे बिना। मीठी मीठी ताली सेवा करते हरि बोल। प्यारी पतितों की पतवार तुम ही तो हो, प्यारी पतितों की प्यारी पतितों की पतवार तुम ही तो हो, प्यारी पतवार तुम ही तो हो। दीन दुखियों की सरकार तुम ही तो हो, दीन दुखियों की तुम ही तो हो। अब मैं जाऊं कहाँ तेरे द्वारे बिना, अब मैं जाऊं कहाँ तेरे द्वारे बिना, तेरे द्वारे बिना कैसे जीऊंगी मैं राधे रानी, तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी मैं राधे रानी, तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी मैं राधे रानी, तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी। पुकारिए भाव से तुम्हारे बिना। बसे नैनों में भोली सुरतियाँ तेरी, बसे नैनों में भोली सुरतियाँ तेरी, बसे नैनों में भोली सुरतियाँ तेरी, बस
बिना, प्यारे बिना कैसे जीऊंगी मैं राधे रानी, तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी मैं राधे रानी, तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी मैं राधा रानी, तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी मैं राधा रानी, तुम्हारे बिना। मेरा मन ही न माने प्यारी तुम्हारे बिना, मेरा मन ही न माने प्यारी तुम्हारे बिना, मेरा दिल ही न माने श्यामा तुम्हारे बिना, मेरा दिल ही न माने श्यामा तुम्हारे बिना। हाँ तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी मैं राधा रानी, तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी मैं राधा रानी, तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी मैं राधे रानी, तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी मैं राधे रानी, तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी मैं श्यामा प्यारी, तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी मैं श्यामा प्यारी, तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी मैं राधा रानी, तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी मैं राधा रानी, तुम्हारे बिना। मेरे पापों का कोई ठिकाना नहीं, मेरे पापों का कोई ठिकाना नहीं, तेरी करुणा में कोई बहाना नहीं, तेरी करुणा में कोई बहाना नहीं। मुझको शरण में ले लो अब गुण निहारे बिना, मुझको शरण में ले लो अब गुण निहारे बिना, निहारे बिना कैसे जीऊंगी मैं राधे रानी, तुम्हारे बिना कैसी जीऊंगी मैं श्यामा प्यारी, तुम्हारे बिना। कौन मौसम कुटिल खलकामी, कौन तुम समदानी, मैंने माना कि मैं नहीं हूं तेरे काबिल, मुझको अपने काबिल बनाना पड़ेगा, मुझको अपने काबिल बनाना पड़ेगा। करन चाहूं रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा। गोस्वामी जी ने कहा, करन चाहूं रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा। मेरा मन मेरी बुद्धि इतनी छोटी है कि मैं आपके चरणों में तो आना चाहता हूं,
लेकिन मैं आपके काबिल नहीं हूँ, इसलिए हे श्यामा जो, हे प्यारी जो, हे प्रिया जो, अपना बना करके, निज जन बना करके सदा सर्वदा के लिए चरणों में वास दे दो। अपना बना करके बरसाना का वास दे दो। मैं सदा आपके बरसाना की बुहारी करूं, सदा आपको पुकारूं, सदा आपको याद करूं, सदा आपका नाम गाता। इतनी सी कृपा, इतनी सी दया जीव के ऊपर कर दो। इसी से ही मेरा कल्याण होने वाला है, इसी से ही हमारा कल्याण होने वाला है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। लाडली प्यारी की अलौकिक कृपा से, दिव्य कृपा से श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम दिवस में हम आप लोग प्रथम सत्र में बड़े प्रेम से, बड़े भाव से, बड़े आनंद से आज उपस्थित हुए हैं। सब लोग भगवान को हृदय में बिठा करके लाडली लाल के चरणों का ध्यान करते हुए इस पंचम दिवस की कथा में करबद्ध होकर के, संकल्पबद्ध होकर के, भगवान को याद करते हुए इस पंचम दिवस की कथा में हम लोग प्रवेश करें। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो और जोर से बोलो। आवाज कम हो रही है रोज रोज, क्या बात? रोज रोज तो आवाज बढ़नी चाहिए, यहाँ कम हो रही है। हाँ? बढ़नी चाहिए कि कम होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए ना, क्योंकि कथा का रस जितना बढ़ रहा है उतना ही हमारा स्वर जो है वो बढ़ना चाहिए, और वो स्वर वृंदावन पहुंचना चाहिए, ठाकुर ठकुरानी के चरणों में पहुंचना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। और कम हो गया। आज पंचम दिवस की मंगलमयी, आनंदमयी, भावमयी कथा में हम लोग प्रवेश करें। देखो आज है रसगुल्ले की कथा। कौन सी कथा है? कौन सी कथा है? खाया आप लोगों ने रसगुल्ला? हाँ जी, बोले जी हम तो रोजे ही खा रहे, आज जलेबी खाएंगे, कभी रसगुल्ला खाएंगे। प्रेम से कहिए राधे राधे। कैसा होता है रसगुल्ला? मीठा होता है, रस से भरा होता है। देखो भगवान भी हैं रस से भरे हुए। हाँ? स्वामी सुखदास जी महाराज ने कहा, स्वामी सुखदास जी महाराज ने कहा, दोनों रस के भरे हैं कपोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। भगवान के जो कपोल है ना, कपोल, कपोल जानते हैं? गाल जिनको बोलते हैं। दोनों रस के भरे हैं कपोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। भगवान के जो गाल हैं वो रस से भरे हुए हैं। अब रस से भरा तो रसगुल्ला ही होता है। हाँ? होता है कि नहीं होता है? तो भगवान है रस स्वरूप। और देखो वृंदावन में भगवान का एक नाम है रसराज। क्या नाम है? रस का रसराज है, जिसमें रस भरा हुआ है, वो भगवान रसराज हैं, वो रस से भरे हुए हैं। और सुखदास नाचे बिन बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। सुखदास स्वामी जिनको देख करके बिना मोल नृत्य करने लग जाते हैं, जय जय राधा रमण हरि बोल। ऐसे वो राधा रमण जो भगवान हैं, ऐसे जो आनंद कंद भगवान हैं, वो हमारे मध्य में आए हैं। आए हैं, आए थे कल। बोले रोए थोड़े ज्यादा, बैठे नहीं, लेकिन आए जरूर। प्रेम से कहिए राधे राधे। आए तो थे लेकिन जल्दी आकर के गोकुल की ओर चले गए। कहाँ चले गए? तो वसुदेव जी ने टोकरे में डाला, और टोकरे में डालकर कहाँ ले गए? गोकुल ले गए। देखो भगवान ने आज्ञा करी, बड़ी सावधानी से सुनो। ठाकुर जी ने कहा वसुदेव मुझे टोकरे में डालो और यहां से गोकुल लेकर के चले जाओ। वसुदेव मन में विचार करने लगे, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, साथ साथ दरवाजे हैं कारागार के जो बंद पड़े हैं। आप कहते मुझे टोकरे में डाल करके ले जाओ, कंस के प्रहरी पहरेदार बैठे हैं, जग जाएंगे तो मुझे दंडित करेंगे, अरे मार देंगे, कैसे लेकर के जाऊं। लेकिन भगवान ने कहा था टोकरे में डालना, और टोकरे में डालकर कहां लेकर के जाना?
गोकुल ले जाना। जैसे ही भगवान पैदा हुए रात्रि 12 बजे वसुदेव जी ने टोकरे में डाला और टोकरे में डालकर ज्यों ही सिर पर रखा, हाँ, जैसे सिर पर धरा सारे बंधन अपने आप छूट गए, हथकड़ियां टूट गई, बेड़ियां टूट गई और बंधुओं जितने पहरेदार थे सब सो गए और जितने दरवाजे थे अपने आप खुल गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। जीवन में कितनी बड़ी मुसीबत हो, सावधानी से सुनना, जीवन में कितना बड़ा कष्ट हो, कितनी बड़ी परेशानी हो, एक काम करो, सिर पर ठाकुर जी को बिठा लो, मन मंदिर में गोविंद को बिठा लो, सारे बंधन अपने आप छूट जाएंगे, सब रिश्ते नाते अपने आप छूट जाएंगे और भगवान सब बंधनों से छुड़ा कर मुक्त कर देंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ध्यान देने योग्य बात है, हमारे जीवन में बंधन कब है? जब तक हम भगवान से दूर हैं तब तक क्या है? हम बंधे पड़े हैं। कभी तो ममता के चक्कर में बंधे हैं, कभी माया के चक्कर में बंधे हैं, कभी गृहस्थी के चक्कर में बंधे हैं, कभी व्यापार के चक्कर में बंधे हैं। बोलो बंधे हैं कि नहीं बंधे? जिस दिन भगवान पास आ जाएंगे व्यक्ति सब बंधनों से मुक्त हो करके सारे बंधनों को छोड़ करके भगवान का प्रिय हो जाएगा। मैं कितने लोगों का ऐसा उदाहरण आपको दे सकता हूं बंधुओं। मेरे पास कितने महात्माओं की ऐसी लिस्ट है जो पहले नौकरी करते थे, हाँ? कितने महात्मा ऐसे थे। हमारे हिमाचल प्रदेश में नेरचौक में एक महात्मा आए भैया, वो आपके डिपार्टमेंट से थे, फौजी थे और वो भी बहुत बड़े रैंक पर रहने वाले थे। और बंधुओं ऐसा प्रेम ठाकुर जी से हुआ, ऐसा प्रेम हुआ कि नौकरी छोड़ करके, देखो फौज छोड़ करके भागना बड़ी मुश्किल बात होती है कि नहीं होती? आप तो जानते हैं। वो उस नौकरी को छोड़ करके भगे, हाँ? और नौकरी से जब भगे तो उनका कोर्ट मार्शल हुआ, लेकिन ठाकुर जी ने ऐसी कृपा करी, ऐसी उनको लॉ लगी, जब वो ड्यूटी पर थे ठाकुर जी का साक्षात्कार उनके जीवन में हो गया। और कब नौकरी छूट गई, कब पद छूट गया। आज भी आप लोग हमारे हिमाचल में और मंडी में लगभग 12 आश्रम उनके महात्मा गए और ऐसे सिद्ध संत, ऐसे सिद्ध महात्माएं, आज मुझे उनका स्मरण हुआ। मैं सुबह उनकी पुस्तकों का अध्ययन कर रहा हूं। उन्होंने भागवत जी को स्वयं लिखा, श्रीमद् भागवत दोहिनी करके पुस्तक उनकी छपती है। उन्होंने शिव पुराण को स्वयं लिखा है और ऐसी अद्भुत, ऐसी दिव्य, ऐसी अद्भुत रचना को किया है जिस रचना का अवखान नहीं किया जा सकता। और वो ज्यादा दूर के भी नहीं, यहाँ कांगड़ा के थे, आपके कांगड़ा क्षेत्र से थे। और बंधुओं वृंदावन से पुस्तक छपती है। वृंदावन में भक्तमाल का बड़ा प्रचलन है। जो लोग वृंदावन जाते हैं उनको मालूम होगा भक्तमाल के विषय में। वृंदावन से जो पुस्तक भक्तमाल छपती है, विशेषतया उनकी फोटो सहित उनका नाम उस भक्तमाल में छपा हुआ है। विचार करिए कितने बड़े संत होंगे, हाँ? ऐसे महात्मा नाम लेना भी हमारे लिए तो वो रस स्वरूप है, स्वयं किशोरी स्वरूप, लाडली स्वरूप वो बन गए थे। इतने अद्भुत, इतने अलौकिक। मैं सिर्फ समझाना इतना चाहता हूँ, महात्मा मेरे पास और भी। आप वृंदावन में जाइए, आजकल प्रेमानंद महाराज का ट्रेंड चला है। उनके शिष्य बड़े से बड़ी नौकरी पद को छोड़ करके उनके आगे पीछे डोलते हैं। क्या ऐसा नशा लगा उनको, बताओ तो क्या मिला होगा ऐसा? उस वृंदावन में क्या ऐसा है, कौन सा ऐसा रस है जो व्यक्ति सब कुछ छोड़ छाड़ करके वहां चला जाता है? इसी का नाम तो रस है। मैंने उनका नाम दिया रसराज और मैंने उनको रसगुल्ला भी कह दिया। अब आप कहेंगे बोले कैसा भगवान का भक्त है जो भगवान को रसगुल्ला कह रहा है, हाँ? लेकिन ये मन का भाव है जो रस से भरा हुआ है, वो रसराज ही तो है, वो रसगुल्ला ही तो है। प्रेम से बोलो राधे राधे। आप ऐसे संतों के पास जाइए। जिन नेरचौक वाले महाराज जी की, रत्ती वाले महाराज जी की मैं बात कर रहा हूं, उनके आश्रम में जो आदमी पग धरता है ना, इन बच्चों से पूछ लेना जो हमारे साथ जो हमारे भाई लोग रहते हैं, दिव्य वृंदावन की अनुभूति उनके आश्रम में होती है। दिव्य वृंदावन की अनुभूति। एक बार कोई पग धर ले, बाहर का एनवायरनमेंट कुछ और है और जैसे ही आदमी भीतर जाता है, वहां भीतर जाते ही आदमी का भाव बदल जाता है। और संयोग से इस दास को एक कथा नेरचौक में और उनका एक आश्रम चुराग करसोग में है,
2 कथाएं करसोग में कहने का अवसर प्राप्त हुआ। तो जो वहां कथा होती है ना, मुझे नहीं लगता हिमाचल भर में वैसी कथा हम करते होंगे, दुनिया भर में वैसी कथा करते होंगे। जो कथा उनके आश्रम में होती है, उन महाराज जी की कृपा इतनी दिव्य है कि बंधुओं बताया नहीं जा सकता। जरा विचार करो, एक फौज में नौकरी करने वाला व्यक्ति साधारण ही उनको कह सकते हैं, लेकिन भगवान का साक्षात्कार हो गया, और साक्षात्कार होने के बाद वो ऐसे संत बन गए, ऐसे महात्मा बन गए कि महाराज वो भागवत दोहिनी का निर्माण कर देते हैं, भागवत जी को लिखना प्रारंभ कर देते हैं। और उनकी मैं अगर पुस्तकों की बात करूं ना, ऐसे रसीले भजन उनके पास हैं, ऐसे ऐसे रसीले भजनों को उन्होंने लिखा है जिन भजनों को साधारण आदमी सोच भी नहीं सकता। ऐसी उनकी कृति, ऐसी उनकी रचना है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। ऐसी कृति, ऐसी रचना पूज्य महाराज जी की। और बंधुओं, वसुदेव के यहाँ ठाकुर जी का आना हुआ। वसुदेव क्या हुआ? बंधन मुक्त हो गए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। आदमी बंधन मुक्त तभी हो सकता है जब वो भगवान से लौ लगाए, भगवान से मन लगाए। भगवान से मन नहीं लगेगा तो हम संसार में बंधे पड़े रहेंगे, हम छूटेंगे नहीं। वसुदेव जी ने टोकरे में डाला, और टोकरे में डाल करके आज उस काल कोठरी से निकले। काल कोठरी से निकले तो बाहर आए तो क्या देखा? बरसात बरस रही है, बूंदाबांदी हो रही है। और आज मौसम तो ये सोच रहा है मानो आज किसी का कुछ नहीं, मौसम का ही सब है। क्यों? क्योंकि उस मौसम के भगवान आए हैं। हा? बादल आज विचार करके हम इतना बरसे कि भगवान को हम छू लें, भगवान को प्राप्त कर लें। और यमुना महारानी का जलस्तर इतना ज्यादा है, यमुना सोचती पहले तो मैं ही चरण पखारूं, पहले तो मैं ही भगवान से मिलूं। प्रेम से बोलो राधे राधे। जैसे ही वसुदेव टोकरा लेकर यमुना के किनारे आए ना, पीछे पीछे शेषनाग अपने 100 फणों को लेकर के छत्र करके चले, भगवान भीग न जाए इसलिए। जैसे यमुना के किनारे वसुदेव पहुंचे तो घबरा गए। क्यों? क्योंकि एक किनारे से दूसरा किनारा यमुना का नजर नहीं आता। जल राशि इतनी ज्यादा है, अगाध जल राशि है। घबरा गए, अब नहीं जा पाऊंगा, अब मैं बालक को तो ले आया, लगता मैं भी मर जाऊंगा और बालक भी डूब जाएगा। एक जगह चले, 4 कदम बढ़े, पैर फिसला। क्या हुआ? पैर फिसला, टोकरा हाथ से छूटने लगा, मुख से निकला, रे कोई लो, कोई लो, कोई लो, कोई संभालो। बंधुओं, आज भी आप वृंदावन जाओ तो वृंदावन के यमुना के किनारे एक गांव बसता है। उस गांव का नाम है कोयलो। क्या नाम है? कोयलो। कोयलो। देखो इसका मतलब देखिए, कोयलो का क्या है। भगवान धरती पर आए, बोलो आए कि नहीं आए? आए। और बांटने वाले वसुदेव, वसुदेव जी लेकर के भगवान को आए। मानो वसुदेव कह रहे हो, अरे कोई भगवान का भक्त हो, अरे ले लो, कोई कृष्ण आया है, अरे ले लो, मैं कृष्ण को लेकर के आया हूं। कोई प्रेम करने वाला हो, कोई भगवान को चाहने वाला हो तो कोई ले लो, कोई ले लो। और बंधुओं, ये जो शब्द है ना, ये शब्द दंडकारण्य वन के ऋषियों ने सुना। अरे कोई कहता है कोई लो, रात के 12 बजे कह रहा है कोई लो, इसका अर्थ है हमारा भगवान आया है, हमें उस भगवान को लेना चाहिए। वो जितने दंडकारण्य वन के ऋषि हैं, वे सब के सब गोपी बनकर वृंदावन आए। हमें दे दो, हमें दे दो, हमें चाहिए। कृष्ण को चाहने वाला वृंदावन आया, गोकुल आया, अरे हमें दे दो, हमें दे दो, अरे हमें दे दो। यही कृष्ण प्रेम है, इसी को कृष्ण का प्रेम कहा जाता। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। वसुदेव जी आगे बढ़ने लगे, जलस्तर भी बढ़ने लगा। घुटनों तक जलाया, कमर तक जलाया। जब छाती तक जल पहुंचा तो अब डर गए, अभी तो 20 कदम आया हूं, पार कैसे जाऊंगा, डूब जाऊंगा। जैसे ही जल कंठ तक आया, अब तो डर गए, अब बात नहीं बनेगी। और 2 कदम चले तो ठोड़ी तक जलाया, अब नाक कान डूबन लागे, अब नहीं बचूंगा। ठाकुर जी ने सोचा वसुदेव कहीं घबरा ना जाएं, डर ना जाएं, इसलिए ठाकुर जी ने टोकरे से चरण निकाला। चरण निकाल कर यमुना से स्पर्श कराया। यमुना महारानी 2 भागों में बट गई। बोलिए यमुना महारानी की। यमुना मैया 2 भागों में बट गई। कौन है यमुना मालूम आपको? ये यमुना भगवान की 8 पटरानियों में एक पटरानी है। भगवान जो द्वारिकाधीश है ना, उनकी 8 रानियां हैं।
उनमें से जो एक पटरानी है उसका नाम है यमुना। क्या नाम है? यमुना ने सोचा, बोले मेरे ठाकुर इस धरती पर आए और सारे संसार को छोड़कर के सबसे पहले मेरे पास आए, और मेरा दुर्भाग्य होगा जो मैं इनके चरण ना पखारूं, जो मैं इनके चरण ना धो लूं, जो मैं इनके चरण ना पकड़ लूं। इसलिए यमुना महारानी जल स्तर बढ़ा रही थी। जैसे ही भगवान के चरणों का स्पर्श यमुना ने किया, यमुना दो भागों में बट गई। और सुनो, एक मजे की बात बताऊं, वृंदावन के संत कहते हैं आज भी जब जन्माष्टमी की रात्रि होती है ना, आज भी जन्माष्टमी की जब रात्रि होती है तो दो क्षण के लिए, दो पल के लिए यमुना आज भी दो भागों में बट जाती है। मेरे भगवान आए, मेरे भगवान को आना है, प्रेम से बोलो राधे राधे। उसको इंतजार है, मेरे ठाकुर आते हैं, वो आज भी इंतजार करती है। वसुदेव जी टोकरे में डाल करके लाएंगे, मेरे ठाकुर को लाएंगे तो मैं उनके चरण धोऊंगी। आज भी वो क्रम चल रहा है। भक्तों के जीवन से लीला कभी जाती नहीं बंधुओं। भक्त जो होता है वो चिंतन लीला का करता है, और लीला का चिंतन जब होता है तो लीला का चिंतन करते करते वो हमेशा उसी में ही डूबा रहता है। गोपियां क्या करती है वृंदावन में? कोई गोपी पूतना बन जाती है, लीला का चिंतन। भगवान जब चले गए छोड़ करके तो कोई गोपी पूतना बन जाती है, कोई गोपी कृष्ण बन जाती है, कोई अगासुर बन जाती है, कोई कृष्ण बन जाती है और लीला करती रहती है। यही तो लीला का आनंद है, इसी को ही रास लीला कहा जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। यमुना महारानी लीला में डूबी हुई भगवान का इंतजार करती है, और वसुदेव जी ने टोकरे में लेकर भगवान को यमुना को पार किया और जाकर नंद राय के घर छोड़ा। तब नंद राय के घर जाकर लाला को तुरंत सुलाया है। माया की कन्या सोती थी, फिर उसको तुरंत उठाया है। लौट मथुरा को आए, बंदी गृह वैसा ही पाया है। घुसते ही फाटक बंद हुए और कन्या ने रुदन मचाया है। क्या लीला हुई? टोकरी में लेकर के गए, तब नंद राय के घर जाकर लाला को तुरंत सुलाया है। लाला को लेकर के गए ना बाबा, तो नंद के घर जाकर लाला को तो सुला दिया, लेकिन वहां हुई है बेटी। क्या हुई है? उस बेटी को, कन्या को उठाया और उसको उठा करके कहां लेकर के आए? मथुरा लेकर के आए। ये कन्या है माया की कन्या। कौन है? माया है। ये कन्या है माया की। जैसे ही माया की कन्या को उठाया तो वसुदेव जी डरने लगे, घबराने लगे। अरे अरे, मैं लोगों के घर में रात में घुसा चला आया, अरे कोई जाग जाएगा, कोई देख लेगा तो चोर समझेगा, मारेगा मुझे। दौड़ने लगे, भागने लगे, और जैसे ही मथुरा में आए, जितने दरवाजे जाते बार खुल गए थे वो सब दरवाजे जाते जाते बंद होने लगे। हाँ, जो हथकड़ियां बेड़ियां टूट गई थी, खुल गई थी, वो हथकड़ियां बेड़ियां हाथों में पड़ने लगी। जो कंस के पहरेदार सोए पड़े थे वो कंस के पहरेदार जाग पड़े। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ये अंतर है भगवान के आने का और माया के आने का। बात समझ आई? भगवान जब आए तो क्या हुआ? बंधन छूट गए। क्या हुआ? बंधन छूट गए। जब माया आई तो बंधन फिर लग गए। देखो 7 दिन तक भगवान हमारे बीच में थे। हाँ? बोलो, घर बार की फिक्र थी क्या किसी को? बोलो तो। कल परसों कथा का विश्राम हो जाएगा ना विनोद भैया? आज तक तो फिक्र है नहीं, कोई है किसी को? कल परसों विश्राम हो जाएगा ना, फिर वही, फिर हमारी बहन जी कहेंगी हमें तो ड्यूटी भी जाना है। हाँ, भैया कहेंगे हमें भी निकलना है, और सब लोग अपने अपने घरों में पड़ जाएंगे। बोलो, पड़ जाएंगे कि नहीं पड़ जाएंगे? इन 7 दिनों में कोई चिंता हुई क्या? बोलो ना, नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि यहाँ भगवान आए हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। यहाँ कौन आए हैं?
भगवान जब आते हैं तो जीव बंधन मुक्त हो जाता है, और बंधुओं जब माया आती है तो फिर बंधन में पड़ जाता है आदमी। परसों के बाद फिर आप बंधन में पड़ जाओगे, इसलिए एक काम करना परसों के बाद, क्या करना, भगवान को पकड़ के ही रखना, भगवान को छोड़ना नहीं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। बात समझ आ रही है? भगवान को ऐसे कहना, आप हमारे सिर पे ही रहो, हमारे मन मंदिर में ही रहो, ताकि ये दुनिया का जो झमेला है, दुनिया का जो झंझट है, ये हमें पकड़ ना पाए। हम आपका नाम गावें, हम आपको रिझावें, हम आपको याद करें, इतनी कृपा कर दो। वसुदेव जी कन्या को लेकर के आए तो बंधन में पड़ गए, और कन्या ने रोना शुरू कर दिया। प्रेम से बोलिए राधे राधे। कन्या ने क्या किया? ये मायाएं, ये रोती है, ये ठगनी है, ये ठगने वाली है, ये माया रोने लगी। माया की कन्या रोई तो कंस के पहरेदार जाग गए, दौड़े, कंस को जाकर बताया, महाराज महाराज कारागार में बेटी हुई है, कारागार में बेटी हुई है। कंस भी आग बबूला होकर के दौड़ा, दौड़ करके गया, वसुदेव के हाथों से, देवकी के हाथों से कन्या को छीना, छीन करके पटकने लगा, मार दूंगा इसको। जो ही मारने लगा वो कन्या हाथों से छूट गई, और हाथों से छूटकर आकाश मंडल में जाकर 8 भुजाओं को धारण करके सिंह पर सवार हो गई। बोलिए जगदम्बा भवानी की। सिंह पर सवार हुई, रक्त नेत्र है, रक्त वर्ण है, लाल वस्त्र है, और लाल श्रृंगार करके जगदम्बा ने दर्शन दिया। केसी हंसता शशि शेखरा मरकत प्रखर चतुर्भिर्भुजै, शंखम चक्रम धनुषांस ददती नेत्रे स्त्रीभिः शोभिताम्। आमुक्तांगम दहार कंकण रणकतर्ण कांची नूपुरा, दुर्गा दुर्गति हारिणी भवती रत्नोल सतकुंडला। वो जगदम्बा सिंह पर सवार हुई, 8 भुजाएं, शंख चक्र गदा पद्म आयुध हाथों में लिए हुए प्रकट हुई, और हुंकार भरते हुए, लाल नेत्र प्रकट करते हुए कंस से हुंकार करके बोली, किम मया हतया मंद जात खलु त्वां कृत। अरे कंस, तू मारेगा मुझे? किम मया हतया मंद, अरे मंद बुद्धि, तू मुझे मारेगा? नहीं नहीं, तू नहीं मार पाएगा। ओ मूढ़, तू मुझे क्या मारेगा? तेरी बुद्धि अति भ्रष्ट हुई, तेरा प्रयास विफल हुआ, और तेरे हंता की सृष्टि हुई। इस घोर पाप से ओ पापी तू भारी कष्ट उठाएगा, अब नहीं बचेगा दुर्बुद्धे, कान्हा के हाथों मारा जाएगा। तू मारेगा मुझे? नहीं नहीं, तू मुझे मार नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि मैं उस कृष्ण की माया हूं। मैं कौन हूं? मैं माया स्वरूप हूं, मुझे कोई मार नहीं सकता। मैं ना तो जन्म लेती हूं ना मरती हूं। किम मया हतया मंद, अरे मंद बुद्धि, तू मुझे मार नहीं पाएगा, क्योंकि तेरे मारने वाला धरती पर आ गया। तेरे जो पापों का घड़ा है ना, वो भर गया, अब तू मुझे मार नहीं पाएगा। कंस पूछने लगा, कहाँ आया, कहाँ आया, कहाँ आया? बोले, जा ढूंढ ले अपने आप जाकर, मैं नहीं बताऊंगी। इतना कहकर के वो जो जगदम्बा है वो अंतर्धान हो गई। बोले जगदम्बा भवानी की। जगदम्बा अंतर्धान हो गई। कंस के हाथों से तो खड्ग छूट गया, कांपने लगा, शरीर कांपने लगा। मेरा मारने वाला आ गया, मेरा मारने वाला आया। कहाँ आया मालूम नहीं। तो कंस ने क्या किया माता हो, अपने घर में मीटिंग बुलवाई महाराज। क्या बुलवाई? सभा बुलाई, बैठक बुलाई। और देखो, इसको कहते आपातकालीन बैठक। क्या कहते हैं? आपातकालीन बैठक। अंग्रेजी में कहते हैं इमरजेंसी मीटिंग। कौन सी मीटिंग भला? इमरजेंसी मीटिंग। अब देखो, किसी देश पर कोई संकट आ जाए ना, हाँ, थोड़े दिन पहले पाकिस्तान के ऊपर संकट आ गया। प्रेम से बोलिए राधे राधे। आया कि नहीं आया? तो पाकिस्तान के जो मुख्यमंत्री हैं ना, प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने प्रधानमंत्रियों ने मुख्यमंत्रियों को बुलाया और बुला करके आपातकालीन इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। फटाफट जल्दी तुरंत एकदम से चलो चलो, ये करो ये करो ये करो, और फटाफट परमाणु को बिल्कुल तैयार कर दिया। अब दाग दाग देंगे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। जोर से बोलो।
और फिर लगे धमकियां देने। ऐसे ही पाकिस्तान के जैसे महाराज कंस का भी हाल हो गया। प्रेम से बोलिए राधे राधे, जोर से बोलो। पाकिस्तान के जैसे किसका हाल हो गया? कंस का हाल हो गया। कंस तो डरने लगा, फटाफट मीटिंग बुलवाई। अगासुर, बकासुर, व्योमासुर और जितने इसके सल, तोषल, चाणूर, मुष्टिक जितने राक्षस हैं सबके सबको बुलाया और लगा मीटिंग करने। प्रेम से बोलिए राधे राधे, जोर से बोलो। कंस लगा मीटिंग करने। कहां हो रही है मीटिंग बताओ तो? कहां हो रही है मीटिंग? मथुरा में मीटिंग हो रही है। अब देखो जहां मीटिंग होती है ना बताओ, वहां क्या होता है? बोले वहां चाय समोसा का भी कार्यक्रम होता है। जहां मीटिंग होती है वहां क्या होता है? चाय समोसा भी होता है। बोले महाराज हमारे तो कथा में भी चाय समोसा का आयोजन है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। तो बंधुओं कंस ने मीटिंग बुलवाई और कंस के जितने पहरेदार, जितने सैनिक थे वो गए मीटिंग में। हमें तो नहीं जाना महाराज, मैं तो नहीं जाऊंगा। आप लोगों को जाना है कंस की मीटिंग में? जाना है? नहीं जाना? कहाँ जाना है हमें? कहाँ जाना है? बोले जी हम तो यही बाबा जी के मंदिर में बैठेंगे और यही कथा का आनंद लेंगे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। हमें जाना है गोकुल। कहाँ जाना है? मैं जाऊंगा गोकुल, आप भी जाओगे? जाएंगे मेरे पीछे पीछे? क्या हुआ है गोकुल में बताओ तो? क्या हुआ गोकुल में? है जी? कान्हा जी का जन्म हुआ है? ना ना ना, मैं बताऊं क्या हुआ है? नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के घर छोरा नहीं हुआ, नंद के घर लाला नाय भयो, नंद के घर ढोटा नाय भयो। कहा भयो? बोले नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के घर क्या हुआ है? आनंद हुआ है। क्या हुआ है? क्या हुआ है? पता है आपको आनंद कैसा होता है? जहां आनंद आता है वहां आदमी नाचता है, जहां आनंद आता है आदमी उछल कूद करता है। और नंद के घर तो साक्षात आनंद पधारे हैं। तो चले गोकुल, चले। तो गोकुल के जो राजा हैं उनको नाम है नंद बाबा। क्या नाम है? सब लोग बोलो मेरे साथ, क्या नाम? इनकी जो पत्नी है उनका नाम है यशोदा। का नाम है? यशोदा। बाबा हैं 75 वर्ष के। कितने वर्ष के? कितनी वर्ष के? और माँ जो यशोदा है वो है 80 वर्ष की। कितनी वर्ष की? कितनी छोटी है बाबा से? बड़ी हैं सच में। कितनी बड़ी है? अरे बाप रे। किसी ने नंद बाबा से पूछा, बोले इतनी बड़ी से शादी क्यों कर ली? बाबा ने सोचा अगर बड़ी से शादी करूंगा तो उसको अकल ज्यादा होगी, बुद्धि भी बड़ी होगी, इसलिए बड़ी से शादी कर ली। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो नंद बाबा और यशोदा जो हैं वो नंदराय और नंदरानी हैं। क्या है? नंदराय और नंदरानी है। गोकुल में इनका महल है जिसको नंद भवन कहा जाता है। वहां पर दोनों राज्य करते हैं, दोनों रहते हैं। दोनों हो गए 75 और 80 वर्ष की। लाला अभी तक नाय भयो। जब लाला नाय भयो तो दोनों ने अपने पुरोहित जी से पूछा, पंडित जी से पूछा, पंडित जी महाराज 75 के हो गए, बेटा नाय भयो, क्या करना चाहिए? तो पंडित जी ने बताया, बोले घर में ब्राह्मण बुलाओ, उनकी पूजा करो, उनको दक्षिणा को दो, उनको खीर पूड़ी पवाओ, और खीर पूड़ी पवा करके जब वो प्रसन्न हो जाएंगे तो तुम्हें आशीर्वाद देंगे, तुम्हारा बेटा हो जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। नंद बाबा ने अपने घर 108 ब्राह्मण बुलाए। कितने? 108 ब्राह्मण बुलाए। सब ब्राह्मणों को जिमाया, बढ़िया भोजन पवाया, पूजा की, खूब दक्षिणा में सोने का सिक्का और बढ़िया फूल माला इनको अर्पित की, इनको सोने चांदी की माला अर्पित की। और पूजनोपरांत जब ये ब्राह्मण जाने लगे तो सारे आशीर्वाद देकर के चले गए। बोले लाला ही होवे, लाला ही होवे, लाला ही होवे। और बंधुओं समय आया, माँ जो यशोदा है वो गर्भ से हुई। हाँ
तीसरा महीना प्रारंभ हुआ तो नंद बाबा की दो बहनें हैं, नंदा और सुनंदा। कहा नाम है? नंदा और सुनंदा। नंदा और सुनंदा 6 महीने पहले ही भाभी की सेवा में आई गई। मालूम है आपको क्यों आई है? किस लिए आई? सेवा करने? बोले नए नए सेवा तो करेंगी, लेकिन मन में है लालच। क्या लालच है? बोले भाभी के 80 वर्ष में लाला होनो है, तो भाभी बदले में गिफ्ट भी बढ़ा देगी। प्रेम से बोलिए राधे राधे। बोलो हर ननद को इच्छा होती है भाभी से कि नहीं होती है? बताइए, होती है। हर ननद चाहती है हमारी भाभी के घर में शुभ कार्य है तो भाभी गिफ्ट में सूट साड़ी तो देगी देगी, साथ में ज्वेलरी मिल जाए तो और आनंद हो जाए। प्रेम से बोलो राधे राधे। नंदा और सुनंदा 6 महीना पहले ही सेवा में आई। नंदा ने सुनंदा से पूछा, बोले जी तू बता तो ये का लग रहा है कि बधाई में काम मिलना है? सुनंदा ने कहा मैं तो नहीं जानू, तू ही बता दे। तो नंदा बोली बहन मोहे लगता भाभी की जब लाला होगो तो बदले में नौलखा हार मिलेगा। कहाँ मिलेगा? क्योंकि नंदरानी जो यशोदा है ना, वो 24 घंटे नौलखा हार पहने रहती है। अब प्रसन्नता में सबसे पहले गले से ही चीज निकल करके जाती है। बोलो जाती कि नहीं जाती? ये ले भैया, खुशी के मारे ले, तू ले ले। तो नंदा सुनंदा ने सोची बधाई में तो नौलखा हार ही मिलेगा, इसलिए नंदा और सुनंदा 6 महीने पहले भाभी की सेवा में आई गई। अब बंधुओं क्या हुआ? लगी भाभी की सेवा करने। नित्य प्रति तेल मालिश भाभी को होने लगा। भाभी को तो धरती पर चरण ही नंदा सुनंदा रखने ना देवे महाराज। खूब आनंद होने लगा। समय बीता। क्या हुआ? समय बीता और अष्टमी की रात्रि को भगवान की अदला बदली हुई। नंदरानी यशोदा की यहाँ बेटी हुई थी कि नहीं? लेकिन वसुदेव जी रातों रात आए और आकर के उन्होंने अदला बदली कर दी तो बेटी हो गई बेटा। प्रेम से कहिए राधे। बेटी क्या हो गई? बेटा होगी। अदला बदली रात में हुई तो जैसे ही सुबह हुई नवमी की, अष्टमी में तो बदला अदला बदली, नवमी की सुबह हुई तो आज नंद भवन में सारे सोए पड़े, क्योंकि माया आई थी रात में, सबको सुला करके चली गई। सब सो रहे, ना तो नंदरानी जगी ना तो आज नंदा सुनंदा जगी, एक आदमी जगे नंद बाबा। उनका तो रोज का क्रम है, रात को 3 बजे उठ जावे महाराज नंद बाबा, और उठ करके हाथ में माला लेवे और माला लेकर के गौशाला की ओर चले जाएं। गवाले हैं ना नंद बाबा। नंद बाबा उठे और उठ करके हाथों में माला ली और 3 बजे ही गौशाला की ओर चले। जब गौशाला की ओर चले ना तो एक घटना घटी। रास्ते में लोग मिलने लगे, इनके सहयोगी जो गौशाला में रहते हैं। बोले बाबा लाला भयो के नाए भयो? बोले भैया अभी तक तो नाए भयो, आगे को पता होना है। अब जितने लोग मिलते वो सब के सब पूछते लाला भयो? बोले अभी तक तो नाए भयो, आगे को पतो नाए। हाँ? फिर आगे कोई मिलता, बाबा लाला भयो? बोले अभी तक तो नाए भयो, आगे को पतो नाए। अब बाबा ये कहते 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 गौशाला में चले गए और जाकर के गौ सेवा करने लगे। उतने में क्या हुआ? धूप निकले आई। धूप निकली और सुनंदा ने देखा हाय राम, आज इतनी देर तक मैं सोई पड़ी रही, चल करके देखूं भाभी के क्या हुआ। दौड़ करके गई, जैसे ही पर्दे को हटाया भाभी के कक्ष के दरवाजे पर खड़ी हुई तो देखा झीनी सी चदरिया में एक छोटो सो लाला हाथ पैर ने चला रहे हो महाराज, हाथ पैर चला रहा है। सुनंदा ने गाल बजाई, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। अरे विधाता खूब सुनी, अरे लाला है वो। लेकिन मन में विचार आया अगर लाली भई तो, मन में विचार आया लाला हो गया, लेकिन फिर सोचने लगी अगर लाली भई तो, बोले फिर नौलखा हार नाई मिलेगो, लाला होगो तो ही नौलखा हार मिलेगा। मन में विचार आया हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। अरे विधाता लाला यो में दौड़ी, झीनी सी चदरिया को हटाया। जैसे ही लाला का दर्शन हुआ सुध भूल गई सुनंदा, सुध भूल गई, मुख से निकला रे बधाई हो। दौड़ी रसोई घर में सुनंदा गई, कांसे की थाली को उठाया, चम्मच को उठाया और पूरे ब्रजमंडल में दौड़ने लगी बधाई हो बधाई हो बधाई हो। मन में विचार आया सबसे पहले तो बाबा को जाके बताऊंगी।
अपने भैया को जाके बताऊंगी। और जैसे ही सुनंदा भैया को ढूंढते ढूंढते गौशाला में पहुंची तो सुनंदा ने एक कौतुक देखा। क्या देखा? बोले बाबा बैठे गाय के सामने और कर रहे हैं भजन। क्या कर रहे हैं? माला घुमा रहे हैं। बाबा रोज जो मंत्र जपते ना वो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लेकिन आज पता क्या हुआ? आज काम हो गया उल्टा, आज हो गई गड़बड़। काहे की गड़बड़ हुई? लोग पूछ रहे थे ना बाबा लाला भयो के नाय भयो, तो बाबा बार बार कह रहे थे अभी तो नाय भयो, आगे को पतो नहीं। तो बाबा के हाथ में जो माला थी ना उस माला में मंत्र बदल गया। मंत्र क्या निकला? बोले अभी तक तो नाय भयो, आगे को पतो नाय। अभी तक तो नाय भयो, आगे को पतो नाय। अभी तक भयो नाय, आगे को पतो नाय। बोलना क्या था? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बाबा का बोले अभी तक तो भयो नाय, आगे को पतो नाय। आज सुनंदा ने सुनी, जोर से गौशाला के दरवाजे पर चिल्लाई, अरे भैया बधाई हो। भैया जगे का हुआ? सुनंदा का हुआ? काई बात की बधाई? बोले भैया पहले ये बताओ बदले में का दोगे? बधाई में का दोगे? बोले जो तू मांगेगी सोई दे देंगे। बोले भैया मैं तो 9 लक्खा हार ही लूंगी। बताए देना 9 लक्खा हार ले लियो, 10 लक्खा ले लियो, हाँ 15 लक्खा चाहिए तो वो भी दे दूंगो, लेकिन बताए दे कहा भयो है। बोले बाबा लाला भयो है। सुनंदा ने कहा लाला भयो है। और बंधुओं जैसे बुढ़ापे में राजा दशरथ ने पुत्र जन्म की घटना सुनी थी, पुत्र जन्म की सूचना सुनी थी, राजा दशरथ का शरीर कांपने लगा था। आज ऐसे ही नंद बाबा 75 वर्ष में कानों से सुनते हैं लाला भयो है और मानहु ब्रह्मानंद समाना। आज ब्रह्मानंद नंद बाबा को हो गया। फूले नहीं समारे नंद बाबा उठे, उठ करके यमुना के किनारे गए। कहां गए? यमुना के किनारे। रोज जाते स्नान करने यमुना में, लेकिन रोज का जो नियम था उसमें यमुना महारानी को प्रणाम होता था। हाँ फिर आराम से डुबकी लगाई जाती थी। आज बाबा के जब बेटा हुआ तो बाबा ने तो छलांगे ही लगा दी यमुना नदी में। 108 डुबकी लगाई। कितनी डुबकी? उम्र कितनी है? 75 वर्ष की उम्र में 108 डुबकी बोलो लग सकती है क्या? 108 डुबकी नाक पकड़ करके लगाई। और बाबा बाहर निकले तो महल आए तो बाबा ने अपना श्रृंगार कियो। महाराज का कियो? आदमी सजता धजता है ना घर में, सजने लगे बाबा। पीली बगलबंदी को निकारियो, पीली बगलबंदी को बांधियो, पीली धोती को बांधियो, पीली पगड़ी को बांधियो और अपनी आंखन में काजल को लगायो। महाराज क्या किया? मेकअप कर रहे बाबा, आंखों में काजल लगायो और महाराज सुंदर श्रृंगार कियो। पगड़ी पहन करके बाबा निकले नंद भवन के बाहर। एक बालक से पूछे, बोले बालक बता मैं कैसो लग रहे हूँ? बालक ने कहा बाबा ऐसो लग रहे हो है, आज तो 80 वर्ष को नहीं, 75 वर्ष को नहीं, 15 वर्ष को लग रहे हो। ऐसा लग रहा आज तेरी शादी होने वाली और तू ब्याहने जा रहा है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जैसे दूल्हा दुल्हन को लेने के लिए ब्याहने के लिए जाता है, वैसे ही नंद बाबा आज सुंदर बने पड़े हैं। सज करके तैयार हुए और नंद भवन में आए। तो नंद बाबा ने नंद भवन आकर सबसे पहला कार्य किया। क्या किया? नंद बाबा अपने हाथों से दान करने लगे। क्या करने लगे? क्या करने लगे? घर में जब भी खुशी का मौका हो, नंद बाबा ने सिखाया सबसे पहले दान ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नंद बाबा आंगन आए और नंद बाबा ने 1 लाख गौओं का दान किया। कितनी गौएं? दुनिया का सबसे श्रेष्ठ दान है गौदान। सबसे श्रेष्ठ दान कौन? गौदान। तो बेटा का जन्म लेते ही, बेटे के जन्म लेते ही नंद बाबा ने 1 लाख गौएं दान की। महाराज कितनी गौएं? पता है गौएं कैसी थी? प्रत्येक गौओं की सींगों को सोने से मढ़ा गया।
प्रत्येक गऊ के खुरों को चांदी से मढ़ा गया और गले में मोती माणिक्य की मालाएं पहनाई गई। ऐसे 1 लाख गऊओं का दान नंद बाबा ने किया। धेनुना न्यूतते प्रदात विप्रेभ्य समलंकृते। 1 लाख गऊएं नंद बाबा ने दान करी। नंदस्य आत्मजोत्पन्न जात आह्लाद महामन। नंद के घर जब आनंद हुआ तो नंद बाबा ने इतना दान किया कि कुबेर को भी चक्कर आ गया। एक बार में प्रेम से बोलिए राधे राधे। नंद इतना कुछ दियो कि कुबेरों की मति बोरी। कुबेर को भी चक्कर आ गया, नंद बाबा इतना लुटा रहे, कहां से लुटा रहे, कहां से आ रहा है। बोले सुनो, जिसके घर भगवान आते हैं लक्ष्मी पीछे पीछे चली आती है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। नंद इतना कछु दियो कि कुबेरों की मति बोरी। देखत ही लुटाए दियो, ना बची बचिया पचिया ना पिछोरी। नंद बाबा ने दान करना प्रारंभ किया। क्या किया? दान करना प्रारंभ किया। सारे ब्रजमंडल को बुलाया। सारी सखियां, सारी गोपियां ब्रजमंडल में आई और भगवान के आने का उत्सव मनाने लगी। क्या करने लगी? उत्सव मनाने लगी। आपके यहाँ बेटा होता है तो उत्सव होता है ना? होता है। करते उत्सव की नहीं करते? फिर क्या गाते हैं? बधाई गाते हैं। गाते कि नहीं गाते? बोलो ना, ऐसा मुंह करके मत बैठो। क्या करते हैं? बधाई गाते हैं। गाएंगे बधाई? आप गाएं कि मैं गाऊं? बोले जी आज का ठेका तो आपको ही है। मैं बधाई गाऊं रे मैया के अंगना। मैया के अंगना, बाबा के आंगना। कहां गानी है बधाई? मैया के अंगना, बाबा के अंगना। क्यों गानी है? क्योंकि अगर हम मैया को बधाई देंगे तो बदले में मैया हमें भी बधाई देगी। किस किस को चाहिए बधाई? हाथ उठाओ। देखो, जो तो रहेगा खड़ा। अब मैया लुटा रही है ऊपर से यूं यूं करके, है ना? बैठे हो के हाथ लगे ना लगे मालूम नहीं, लेकिन जो खड़ा होगा उसके हाथ जरूर कुछ ना कुछ लगेगा। मैं बधाई गाऊं रे मैया के अंगना। मैं बधाई गाऊं रे मैया के अंगना। मैया के अंगना, बाबा के अंगना। मैया के अंगना, बाबा के अंगना। मैं बधाई गाऊं रे मैया के अंगना। मैं बधाई गाऊं रे। गाइए, मैं बधाई गाऊं रे मैया के अंगना। मैं बधाई गाऊं। उठाइए दोनों हाथ, हरि बोल। गोपी आए हैं, सब ग्वाले आए हैं। सब गोपी आए हो, सब गोपी आई हैं। सब ग्वाले आए हैं। सब गोपी आए हैं। मस्ती में नाच रहे, कोई तिलक लगाए है। मस्ती में नाच रहे, कोई
हो रंग गुलाल की कीच मची है गयो भारी रंगना, रंग गुलाल की कीच मची। मैं बधाई गाऊं रे मैया के अंगना, मैं सब गाइए मैया के अंगना, बाबा के अंगना, मैया के अंगना, बाबा के अंगना। मैं बधाई गाऊं रे मैया के अंगना, मैं उठाइए तो हाथ प्रेम से हरि बोल। खुश घूम रही गोरी रसिया फुलियो डोले, खुश घूम रही गोरी रसिया फुलियो, भर मारे पिचकारी मुख से ना कछु बोले, मुख से ना कछु बोले। हो हाथ पकड़ झटका दे फिर बोले ललना अयो, हाथ पकड़ झटका दे फिर बोले फिर अयो। बधाई गाऊं रे मैया के अंगना, मैं मैया के अंगना, बाबा के अंगना, मैया के अंगना, बाबा के अंगना। मैं बधाई गाऊं रे मैया के अंगना, मैं उठाइए दोनों हाथ रे बोल। बोलो नंद के लाला की। खुश हैं वे नंद बाबा हीरे मोती लुटाए हैं, खुश हैं वे नंद बाबा हीरे मोती लुटाए हैं। लड्डुअन की थालन को मैया बंटवाए हैं, लड्डुअन की थालन को ओ हाथ पकड़ हम सब कहे लाला को अब चलना, हाथ पकड़ हम सब कहे लाला को। मैं बधाई गाऊं रे मैया के अंगना, मैं बधाई गाऊं रे मैया के अंगना, मैं बधाई गाऊं रे मैया के अंगना। अब देखो मैया के घर लाला आया है, हाँ मैया के घर लाला आया है।
तो सबने बधाई गाई, किसी ने लड्डू बांटे, किसी ने पेड़ा बांटे, और ये जो खड़े खड़े थे इन्होंने तो खूब आनंद लूटा। लूटा कि नहीं लूटा? और एक स्वर में सबने गाया, जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, श्याम लाला हो पीली तेरी पगड़ी रंग काला, हो पीली तेरी पगड़ी रंग काला, पीली तेरी ओ जिया जिया जियो श्याम लाला, श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, श्याम लाला पीली तेरी। ताली सेवा बोलो नंद के लाला की। ओ मत रो मेरे काना उआ उआ, मत रो मेरे काना उआ उआ, ओ मत रो मेरे काना उआ उआ, मत रो मेरे काना उआ उआ, समझावे तो है सुनंदा हुआ, समझाए तो है सुनंदा हुआ, ओ समझाए तो है सुनंदा हुआ, समझाए तो है सुनंदा हुआ, ओ जियो 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 श्याम लाला, श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी है रंग का, जियो श्याम लाला, श्याम लाला ओ पीली तेरी पगड़ी रंग काला, पीली तेरी ओ पीली तेरी पगड़ी रंग काला, ओ जियो श्याम लाला, श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, श्याम लाला प्रेम से जय हो। देखो अब क्या हुआ, खीर जलेबी मालपुआ, खीर जलेबी मालपुआ, क्या बनाया आज? क्या बनाए? जलेबी बनी है, खीर जलेबी मालपुआ, खीर जलेबी मालपुआ, यशोमत घर आनंद आनंद हुआ, ओ यशोमत घर में आनंद हुआ, यशो ओ जियो 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 श्याम लाला, श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, श्याम लाला ओ पीली तेरी पगड़ी रंग काला, ओ पीली तेरी पगड़ी रंग काला, पीली तेरी जियो श्याम लाला, श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, श्याम लाला ओ जियो श्याम लाला, श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो
बिल्ली तेरी पगड़ी रंग काला, बिल्ली तेरी पगड़ी, ओ बिल्ली तेरी पगड़ी रंग काला, बिल्ली तेरी रंग काला। मत रो मेरे काना समझावे तो है सुनंदा बुआ, जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला। एक बार सब लोग दोनों हाथ उठा के बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आप सब लोगों को भगवान के मंगल में नंदोत्सव की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान सबके घर ऐसे ही आनंद कंद बन के आवे, सबके घर आनंद बरसा।